सुप्रीम कोर्ट को लेकर यह खबर है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल कानून पर सुनवाई आज होनी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर एक याचिका दायर की गई है, जिस पर आज कोर्ट यहां पर सुनवाई करेगा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से कानून का पालन कराने की मांग उनकी तरफ से कही गई है। केंद्र सरकार के लिए निर्देश जारी करने की मांग इस याचिका के जरिए असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो की है, जिसमें आज कोर्ट जो है वो यहां पर सुनवाई करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है और इसमें ये एक और याचिका असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो है दायर की गई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से इस कानून के पालन को लेकर निर्देश जारी करने के लिए उनकी तरफ से मांग की गई है। लेकिन इसमें इस याचिका में ओवैसी साहब की दलील क्या है, ये आपको जरा बताते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो मामला है उसमें इनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। इसमें इनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का लगातार उल्लंघन हो रहा है और इसके अलावा ये कहते हैं कि मस्जिदों पर जानबूझकर नए विवाद खड़े किए जा रहे हैं। और क्या पीएम मोदी दुनिया को बता सकते हैं कि संभल में क्या हो रहा है? तो सरकार पर भी निशाना जो है इनकी तरफ से साधा गया है और इस याचिका के जरिए इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कानून है उसको लागू करवाने के लिए निर्देश की मांग की गई है। हिंदूवादियों की याचिका पर मस्जिदों के सर्वे का आदेश दिया जा रहा है और आगे इसमें जो बातें कही गई हैं उसमें ये इनकी तरफ से कहा गया है कि यूपी के संभल में वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बन रही है। तो संभल में जो पुलिस चौकी जो बन रही है उसको भी इसमें जो है इन्होंने शामिल कर लिया है और इस सिलसिले में ये याचिका इनकी तरफ से दायर की गई है, उस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको लेकर याचिका है वो क्या कहता है ये आप जरा सुन लीजिए, क्योंकि हाल में जिस तरह के मामले पहुंचे हैं कोर्ट में उस पर ये जो चर्चा में रहा काफी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये दरअसल एक्ट 1991 का है और इसके मुताबिक किसी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र जो है वो बदला नहीं जा सकता है। जो 1947 के बाद जिस स्थिति में किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति रहेगी वैसे ही वो रहेगी, उसको बदला नहीं जाएगा। ये एक्ट जो है ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 वाली स्थिति बनाए रखने का नियम जो है वो इस एक्ट में शामिल यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा किसी पूजा स्थल दूसरे धार्मिक धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक जो है वो इनकी तरफ से इस जो कानून है उसमें यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक है और जुर्माना और 3 साल तक की जेल के प्रावधान इसमें किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि के मामले को इससे अलग रखा गया था, उसके अलावा तमाम मामलों पर ये जो कानून है वो लागू होता है और इसी को लेकर चर्चा जो है वो लगातार छिड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जो निचली अदालतों में मामले थे उनको फिलहाल के लिए रोका था जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है और अब ओवैसी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर काफ़ी चर्चा जो है वो होती रही है, ओवैसी जो है वो भी पहुंचे हैं कोर्ट में, तो इनकी याचिका किस तरह से अलग है बाकी मामलों से जो सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले में चल रहे हैं? जी देखिए, लगभग सारी याचिकाएं यही हैं। हम 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहली चीज़ ये कि जो पहले याचिका आई थी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ आई थी, जो हिंदू पक्ष ने डाली थी 2020 में जब अयोध्या का फैसला आया था। उसके बाद अयोध्या का जो फैसला था 5 जजों का, उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट किया गया था और कहा गया था कि ये एक्ट भारत के देश के धार्मिक ताने बाने को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहा गया था। हालांकि उस पर बहस कभी नहीं हुई थी, ना ही वो अंडर चैलेंज था। 1991 में ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, लेकिन कभी भी इसको कोई चुनौती नहीं दी गई। पहली बार चुनौती 2020 में दी गई हिंदू पक्ष के द्वारा, क्योंकि अयोध्या के फैसले में इसे सही ठहराया गया था। तो यहाँ पर हिंदू पक्ष का ये कहना था कि ये जो एक्ट है इसको रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो लीगल रेमेडी कानूनी उपाय अपनाने का जो अधिकार है हिंदुओं का वो उसे छीनता है और इसको रद्द किया जाना चाहिए, ये मांग की गई थी। इसके साथ साथ बहुत सारी याचिकाएं तो दूसरे पक्ष में, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और भी जमीयत उलेमा हिंद है, बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी आए और कहा कि ये कानून बनाए रखना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला दे चुका है 12 दिसंबर को, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा था कि कोई भी अदालत जो है इस मुद्दे पर कोई भी प्रभावी अंतरिम या सर्वे का आदेश नहीं देगी। सरकार से जवाब मांगा था केंद्र सरकार से, 4 हफ्ते बाद सुनवाई तय की थी। अब जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भी एक याचिका उन्होंने छुट्टियों में दाखिल की थी और उन्होंने कहा कि ये जो एक्ट है ये बिल्कुल सही है और इस एक्ट का पालन देश में कराने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट जारी करे। अगर कुल मिलाकर हम अगर इसको इस तरीके से देखें कि ये वही बात मांग रहे हैं जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मांग रहा है, जो मांग कर रहे हैं जमात उलेमा हिंद और दूसरे मुस्लिम पक्ष, जिसमें ज्ञानवापी भी यहाँ पर पहुँची है, मस्जिद कमेटी, ईदगाह मस्जिद कमेटी मथुरा की, वो भी यहाँ पर पहुँची है। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जहाँ अब देश की सबसे बड़ी अदालत को ये तय करना है कि आखिरकार इस ऐसे मुद्दों पर क्या हो, क्योंकि संभल में हिंसा हुई सब जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जगह पर जो अदालत है, चाहे वो निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, उन्होंने सर्वे के आदेश जारी किए। आज एक और केस भोजशाला का सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिस पर सर्वे के आदेश जारी किए गए थे। सर्वे पर रोक लगाने से इनकार किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कहा था कि हाई कोर्ट कोई भी प्रभावी फैसला इस मुद्दे पर अंतिम फैसला ना दे। तो कुल मिलाकर एक लंबी चौड़ी कानूनी लड़ाई मंदिर मस्जिदों की अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अवैसी जो हैं वो भी एक पक्षकार बनकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। आशीष, बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा, इस पर आपसे और विस्तार से हम जो है बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हिंदू महासभा, और हाफिज गुलाम सरवर हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपके पास यहाँ पर आता हूँ। पहले इस मामले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, कई और याचिकाएं भी हैं, और अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले में जो है कूद पड़े, उनकी तरफ से याचिकाएं पर दाखिल की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना यही चाहता हूं कि वर्शिप एक्ट जो है 1991 एक्ट जो है बिल्कुल काला कानून है। यह कहीं ना कहीं न्याय के व्यवस्था को कहीं ना कहीं रोकता है, हिंदुओं के जो अधिकार है उसको रोकने के लिए है। और बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण था उस समय की सरकारों ने जानबूझ करके हिंदुओं को रोका। आखिर ये क्या क्या कैसे उनका अधिकार बनता है कि इस प्रकार से कानून बना दे और ये कह दे कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वही रहेगी। तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे जो मंदिर को तोड़े गए, जो विध्वंस किए गए, हमारे लोग, जितने लोगों ने जान गंवाई, तो जो जान गंवाए जो लड़ते लड़ते, तो क्या उनके जो जान के मतलब कोई कीमत नहीं है? न्याय तो न्याय होता है, चाहे वो अभी हो या 100 साल बाद हो। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह की कोई चीज बनाना, न्याय की व्यवस्था को रोकना है, अपने आप में अन्याय है ये। तो इसलिए इस तरह की अन्याय और काला कानून जो है खत्म होनी चाहिए। मैं तो प्रधानमंत्री जी को भी पत्र भेज चुका, वर्तमान में भी, पहले भी कई पत्र भेज चुका हूं कि इस कानून को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इस कानून का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये हिंदुओं के हित में नहीं है। ये कोई किसी के लिए भी ऐसे कोई कानून अगर बनता है तो ये मानवता के लिए कलंक है। लेकिन चक्रपाणी जी, ये कानून तो 1991 का है, ऐसे में कई सरकारें रही, उसके बाद सवाल यह है कि फिलहाल इस वक्त में आकर क्यों इतने सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं? नहीं, अब इस वक्त क्या है कि देखिए, भव्य राम मंदिर बन गया। राम मंदिर की एक लंबी लड़ाई हुई, चूंकि मैं खुद उस पे पक्षकार था। काफी ऐसे कुछ कट्टरपंथी हैं जैसे असदुद्दीन ओवैसी, इनको उम्मीद नहीं था कि राम मंदिर पे इस तरह से निर्णय आएगा और भव्य राम मंदिर बन जाएगा। अब चूंकि लोगों की संभावनाएं बड़ी है, न्याय भी मिलना शुरू हुआ है, तो अब लोग देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जितने जो प्राचीन मंदिर है जिस पे कब्जा हुआ उसको जो है कहीं दोबारा से हिंदू समाज ले न ले, जबकि जितने साक्ष्य और प्रमाण के आधार पे हम लेने का प्रयास करेंगे वो लेंगे। और ये तो लड़ाई हिंदू मुस्लिम की है ही नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। और हमें लगता है कि यहाँ पे सभी लोगों को एकजुट होकर के और मुस्लिम भाइयों को भी आगे बढ़ करके, जो हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ उसको आके कहना चाहिए कि भाई हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ और ये आपका मंदिर है, ये आप लो। तो हमें लगता है कि जो अल्लाह ताला रहीम रहमान है वो भी स्वीकार नहीं करेगा कि किसी के धर्म स्थल को तोड़ के वहां पे जबरदस्ती गुम्बद बना करके, और वो भी लुटेरों द्वारा बना दिया गया, और उसकी पाप को गठरी बात करके वर्तमान में कोई लेके चले और अच्छा, ठीक है, ये इस पर सियासत इस बात को लेकर भी हो रही है चक्रपाणी जी के फिर ये इसका अंत कहां पर होगा? अगर इस तरह से ही हम इतिहास में जाते रहेंगे तो फिर तो इतिहास बहुत लंबा है। इस पर आपसे मैं और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर हाफिज गुलाम सरवर साहब, आपने सुना यहाँ पर स्वामी चक्रपाणी जी को, यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक बार फिर से चर्चा में, अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुनेगा यहाँ पर ओवैसी साहब की याचिका को भी। इस पे आपका क्या कहना है? आप भी इत्तेफाक रखते हैं ओवैसी साहब से या नहीं रखते हैं? आपका क्या इस पर राय है? देखिए, बचपन में हम लोगों को बताया जाता था तारिश भाई के गुलेल जो चलाते हैं या तीर, उसको जितना ज्यादा पीछे खींचेंगे वो उतना ज्यादा वो आगे जाएगा।
चक्रपाणी जी महाराज ने जिस आक्रांता की बात की, अगर उस इतिहास पर डिबेट करेंगे तो एक डिबेट आपको सिर्फ मुगलों के इतिहास पर रखना पड़ेगा। और मैं दावा करता हूं पूरे भारत के इतिहासकार को मेरे सामने बैठा दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा मुगलों को आमंत्रित करने से लेकर प्रफुल्लित करने, पोषित करने, उनसे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, प्रशासनिक संबंध बनाने का काम केवल और केवल भारत के उन हिंदुओं ने किया जो आज अदालत जा रहे हैं। मुसलमानों का की कोई भूमिका नहीं थी। एक उदाहरण मात्र दे दूं, हल्दी घाटी युद्ध में जहां अकबर की सेना के सेनापति जो है वो मान सिंह है, और हम जिनको गर्व से कहते हैं महाराणा प्रताप, उनके सेनापति हाकिम खान सूरी है। तो सिद्ध हो गया कि हम तो शुद्ध भारतीयता के लिए लड़ रहे थे, ये विदेशी के साथ खड़े थे। नहीं, यहाँ पर गुलाम सरवर साहब, यहाँ पर बात इतिहास की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात उन स्मारकों की हो रही है जिस पर कहा जा रहा है कि उसको तोड़कर कुछ और यहाँ पर बना दिया गया है। नहीं, किसने तोड़ा? अगर मुगल ने तोड़ा तो मुगल ये जिम्मेदार है, हम तो जिम्मेदार है नहीं। हम तो हाकिम खान सूरी, शेर शाह सूरी के वंशज हैं। इनका रिश्ता क्या है ये बताएंगे। जिसको आक्रांता हमने नहीं तोड़ा, हमने बचाया, हमने चौसा के मैदान से भगाया, हमने पानीपत में उससे लड़ाई लड़के हम बलिदान दिए, हम हल्दी घाटी में लड़के हम मरे, ये मौज किए, और ये हम पर थोप रहे हैं। हाकिम खान सूरी शहीद हुए। अभी जो सवाल यहाँ पर है गुलाम सरवर साहब, अगर कुछ चीजें तलाशी जा रही हैं, खुदाई को लेकर सियासत इतनी हो रही है, उस पर आपकी क्या राय है? उससे आपको एतराज है? अगर कुछ जमीन में दबा है या इतिहास में कुछ दफन है तो उसको अगर निकाला जाए, तलाशा जाए, तो आपके लिए सही है, गलत है? देखिए ताबिश भाई, एक उदाहरण जो अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पर ये गर्व कर रहे हैं, उस फैसले में स्पष्ट शब्दों में ये लिखा है कि जहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, वहां की बात कर रहा हूं, ये लिखा है कि यहाँ कोई मंदिर के प्रमाण नहीं पाए गए, मूर्तियां जो रखी गई वो ट्रेसपास का मामला था, जिन लोगों ने उस बाबरी मस्जिद को शहीद किया उन्होंने आपराधिक कृत्य किए थे, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र उस फैसले में है। तो इसका मतलब है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भूमिका आज भी बरकरार रहनी चाहिए। और एक लाइन में और बता दूं, जब वो बौद्ध भिक्षु सुमित रतन गए थे सुप्रीम कोर्ट अयोध्या को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न केवल खारिज कर दिया बल्कि उन पर इकोनॉमिकल पेनल्टी कर दी। तो आखिर क्या कारण है कि छोटी छोटी अदालतें इन छोटे छोटे याचिकाओं को स्वीकार करके देश का वातावरण बिगाड़ रही है? बताइए स्वामी चक्रपाणी जी, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसका पालन होना चाहिए, उसको लागू होना चाहिए। उससे आपको एतराज है तो आप सरकार के सामने उसके लिए मांग रखिए ना। नहीं, अब हाफिज जी यहाँ स्टूडियो में बैठ करके आप बोलने से कुछ नहीं होता है। आप जरा हमें बताइए, क्या माननीय कोर्ट में जहाँ पे याचिका लग रही है, जो सर्वे के आदेश दे रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है कि 1990 एक्ट के बारे में? उनको भी तो पता है ना, उनके पास उन्होंने, अरे सुनिए ना भाई, उनके जो जज साहब ये फैसला दिए उन्हीं पर पेनल्टी लगेगी। ये अब देखिए, अच्छा, आप गुलाम सरवर साहब सुन लीजिए, एक एक करके बात रखते हैं तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सब जी। नहीं, इसका मतलब आप न्यायालय को भी धत्ता बता रहे हैं, आप संविधान को भी धत्ता बता रहे हैं। न्यायालय आप भी तो नहीं मान रहे हैं, अयोध्या में आपने माना ही नहीं। नहीं, हम तो न्यायालय को मानते हैं भाई, तभी तो हम 6 दिसंबर 1992 को न्यायालय का आदेश था क्या? देखिए ऐसा है, 6 दिसंबर 1992 को जो आपने मस्जिद तोड़ी वो न्यायालय का आदेश था। अरे भाई, जिसने तोड़ा उसको एक को भी सजा हुई क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने राष्ट्र का काम किया, कैसी बातें कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आप बताओ। नहीं, अरे आप कह रहे हो कि अपराध है जी। अरे किस अपराध को सजा मिली भाई? किसको मिली सजा? क्या बातें कर रहे हो? और 5 एकड़ जमीन आपको भी मिला, खैरात में मिला। राम मंदिर का निर्णय आया, हमारी आज क्यों मिला? जब वो मेरी चीज ही नहीं थी, 5 एकड़ खैरात मिला। आक्रांता को आप 5 एकड़ जमीन देंगे? अरे आप आक्रांता को 5 एकड़ जमीन देंगे आप बाबर को? सवाल इस बात का है कि आप ये देखो, आप पता नहीं उसकी पाप की गठरी लेके क्यों सर पे चल रहे हो। ये मुगलों की पाप की गठरी छोड़िए, उतारिए, फेंकिए, और 5 एकड़ जमीन तो आपने दिया है। हिंदुओं को उसको अधिकार क्यों नहीं देते हो? हिंदुओं को आप उनके मंदिर क्यों नहीं सौंप देते हो? आप हाफिज जी पता नहीं लकीर के अच्छा ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है, ठीक है, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है स्वामी जी, क्योंकि अब सियासत देखिए खुदाई को लेकर हो रही है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा किस तरह की बयानबाजी उसको लेकर हो रही है। ऐसे अगर तलाशते ही रहेंगे तो फिर उसका अंत कहाँ है?
ऐसे तो कोई भी ताबिश दावा हुसैन करता जी, रहेगा, फिर वो दावे कहां रुकेंगे? ताबिश हुसैन जी, कहीं खुदाई नहीं हो रही है, जो हो रहा है सर्वे हो रहा है, जी। वो भी माननीय कोर्ट के आदेश पे हो रहा है। आप बताओ, ये तो न कोर्ट से संतुष्ट हैं, न ये सरकार की बातें मानते हैं, न इनको मीडिया पे भरोसा है, और विक्टिम गेम खेल रहे हैं। इसी तरह विक्टिम खेल खेल करके देश का विभाजन करा दिया, पाकिस्तान भारत के टुकड़े करा दिए। अब यहां भी जो है हम अधिकार लेके कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट को मानने को तैयार नहीं भाई। तो क्या चाहते हो आप? सरिया कानून लागू करना चाहते हो क्या? ये संभव नहीं है। चलिए, अब तो हिंदू राष्ट्र इस पर बनेगा, आपकी लेकिन बहुत सरिया छोटी सी कानून नहीं लागू प्रतिक्रिया होगा। गुलाम सरवर साहब। दलील ये भी दी जाती है कि कोर्ट के कहने पर ही जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है ना। उसी कोर्ट को ऊंची अदालत फटकार भी लगा रही है, रोक भी रही है, ये भी देखिए। चलिए ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पूरा है, वहां पर ये देखना होगा कि इसमें किस तरह से कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आगे आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से एक और याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में है इस मामले को लेकर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, अब इसमें जो है वो कोर्ट को यहाँ पर सुनवाई करनी है।